दोस्तों फटाफट देख लेते हैं जो इस सीरीज़ में ब्लिट्स परमार सर ने चलाई है। तो उसके लिए एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं ये सब। इंडियाज़ कोस्ट लाइन लेंथ इज़ डैश किलोमीटर, कितने किलोमीटर इंडिया की कोस्ट लाइन है? तो 11,098.8 किलोमीटर है इंडिया की कोस्ट लाइन। अगला क्वेश्चन 11, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकम्स अ लीगल एंटिटी फॉर फाइलिंग लॉ सूट्स अंडर आर्टिकल डैश, मतलब कि कौन सा लॉ जो लीगल है एंटिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आर्टिकल 300। क्वेश्चन 12, डायआर्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस बाय द डैश रिफॉर्म्स। अब डायआर्की जो ब्रिटिश भारत में है वो कौन से रिफॉर्म्स के तहत आई थी? तो ये है मॉर्लेमेंटी रिफॉर्म्स 1909। 13, आफ्टर विच मेजर एग्रीकल्चरल मूवमेंट डिड फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन इंक्रीजेज रैपिडली इन इंडिया। अब कौन से एग्रीकल्चर मूवमेंट के तहत जो फर्टिलाइज़र्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ भारत में? तो वो है वाइट रिवोल्यूशन। 14, जोनल काउंसिल्स वर क्रिएटेड बाय द डैश एक्ट 1956। अब जो क्षेत्रीय परिषद हैं उनका गठन कौन से अधिनियम 1956 के द्वारा हुआ है? तो ऑप्शन ए राइट है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 15, व्हाट डिड द टर्म अधेय मीन इन द गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में अधेय शब्द का अर्थ क्या था? तो ऑप्शन बी राइट है, ट्रिब्यूट या ड्यूज, नजराना या बकाया जो होता है वो राजा को दिया जाता है, वो अधेय का मतलब है गुप्त पीरियड में। 16, बाजीराव फर्स्ट इज पॉपुलरली नोन एज। बाजीराव प्रथम को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सी, बाजीराव भल्लाल। क्वेश्चन 17, छप्पर मेला इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। छप्पर मेला कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये पंजाब में होता है। क्वेश्चन 18, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी उत्पाद की कारक लागत में किसे शामिल किया जाता है? तो सिर्फ होता है प्रोडक्शन टैक्स ओनली, केवल उत्पादन कर को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन 19, ग्रांट्स फॉर एसेट क्रिएशन आर कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज दे डू नॉट क्रिएट डैश एसेट्स। जो संपत्ति निर्माण के अनुदान को राजस्व व्यय माना जाता है क्योंकि वो सीधे डैश संपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ही और शी मस्ट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसे कोई भी ऑफिस लाभ का पद होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। ही और शी मस्ट क्वालिफाई टू बिकम मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लोकसभा के लिए, हाउस ऑफ पीपल के लिए, लोकसभा के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो दूसरा करेक्ट है केवल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रॉक स्लाइड इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए, इट अफेक्ट्स ओनली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रॉक फेस। ऑप्शन बी, इट स्लोअर द रॉक फॉल, इट इन्वॉल्व बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द डेब्रीज। ऑप्शन सी राइट है। जो क्वेश्चन अगला है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। तो आर्टिकल 214 कहता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेजर्ट इरोजनल लैंडफॉर्म्स इज करेक्ट। अब डेजर्ट इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में कौन सा सही है? मशरूम रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय वाटर इरोजन एंड आर टिपिकली फाउंड इन ग्लेशियल वैल्यूज। गलत। टेबल रॉक्स हैव अ ब्रॉड फ्लैट टॉप सपोर्टेड बाय द नैरो बेस रिजम्बलिंग अ प्लेट्यू, यही सही है।